कि नीतीश कुमार के एके गो डर बा कि वो तेजस्वी यादव से सामना सामनी ना कर सके। लालू प्रसाद से हारल और जीतल उनका दोनों स्वीकार बा, लेकिन तेजस्वी से हार स्वीकार नहीं थे। कि प्रशांत किशोर की घटना हम दिल्ली में रही, आज से 3 महीना पहले रुआ लोग को बता दे रहे कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार से संपर्क में बा। कई लोग के व्यक्तिगत रूप से हम जानता नहीं, जौन आज उपेंद्र कुशवाहा के लेकर के खुश तो जरूर बढ़े, लेकिन भीतर भीतर करेजा उनकर अधहन के तरह खौलता। नीतीश कुमार ए फेर में रहन कि उनका प्रभाव बहुत मजबूत बा और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले ले बड़न, जना के फायदा उनका मिलल बा। लेकिन एजो मामला गड़बड़ा, पूरे मन से उ तैयारी में लागल बड़न कि परिवर्तन चाहे जैसन होके जीतन राम मांझी वो खेमा में शामिल रही हैं जो सरकार में रही। ख्वाब के व्यापारी भरल बाड़े बाजार में, ख्वाब के व्यापारी भरल बाड़े बाजार में, बालू के भीत नियत देह ढहता संसार में, बालू के भीत नियत देह ढहता संसार में। सियासत करे वालन पर भरोसा केहू कैसे करो, सियासत करे वालन पर भरोसा केहू कैसे करो। बसल बसावल घर अचके में उजाड़ दिले। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बारुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खुटा ठोक के। ऐसे तो रुआ लोग से रोज चर्चा हम करी ले, लेकिन आज चर्चा का विषय विशेष बा। विषय विशेष ऐसे बा कि रुआ लोग जानता नहीं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली गई बाड़न। हालांकि दिल्ली तो गई बाड़न दूसरा कारण से, लालू प्रसाद रांची में बाड़न वो दूसरा कारण से, राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जहाँ रहेला ओजा राजनीति ना करे तो ओकरा पर पाप चढ़ेला। जैसे पुजारी अगर पूजा ना करे, शिक्षक अगर पढ़ावे ना, वकील अगर बहस ना करे, जज अगर फैसला ना करे, तो वह जानता नहीं कि समस्या गंभीर हो जाला। और एक गंभीर समस्या में कहीं ना कहीं खेला गड़बड़ा जाला। अब बदलल परिस्थिति में जौन आज रुआ लोग से कहे खातिर आइल बनी कि रुआ भले लागत होके कि सब कुछ ठीक बा, सब कुछ ठीक 2005 में ना रहे, 2010 में चुनाव जीत करके आतना सीट लेकर के नीतीश कुमार तो ना रहे। बाकी 2010 में नीतीश कुमार के मन के मुताबिक काम ना होके लागल। भाजपा अचानक से एनडीए के स्वरूप बदल दिलस। जौन नीतीश कुमार एनडीए के डोमिनेट करत रहन वो नीतीश कुमार के किनारे कर दिलस और अपना मर्जी से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर दिलस। नीतीश कुमार के बर्दाश्त हो, नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए। ओकरा बाद रुआ पता बा कि का भइल, 2015 के चुनाव लड़ले महागठबंधन के साथ। नीतीश कुमार ए फेर में रहन कि उनका प्रभाव बहुत मजबूत बा और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले ले बड़न, जना के फायदा उनका मिलल बा। लेकिन एजो मामला गड़बड़ा गई। एजा लालू प्रसाद उनका से बड़ पार्टी हो गई है, उनका ज़्यादा सीट आ गई। अब नीतीश कुमार की बर्दाश्त हो, नीतीश कुमार तुरंत फैसला ले ले और 2 साल के अंदर में ना टिकले 2 साल के अंदर में लालू प्रसाद से अपन पिंड छोड़ा करके फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपन छाती पर मूंग धरे लगले। ऐसा खूटा गड़ले। और पीछे कारण रहे कि नीतीश कुमार की बात बुझा गई रहे कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट हो जाए। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी वालों के खबर में पहले बतौले रही कि वह भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 साल के अंदर में नीतीश कुमार के कुल कर्म दिखा दिलस। नीतीश कुमार के अपनों से कम सीट 2015 में रुआ लोग के याद हुई कि नीतीश कुमार के 70 से बेसी सीट आई रहे और भारतीय जनता पार्टी के 50 से ऊपर। जैसे ही पाला बदल ले, महागठबंधन से एनडीए में गईले तो बड़का दल हो गईले, जहां की महागठबंधन में वो 2 नंबर के पार्टी रहन। अब वो 1 नंबर के हो गईले, डोमिनेट करे लगले। भारतीय जनता पार्टी के भी बैठल बैठावल बिना खद मन के मिल गई सत्ता, वो काहे ना स्वीकार करी और सरकार चले लागल। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार से कुल बदला लेवे के रहे। 2013 में थरिया खिंचला के बदला और बाकी सारा बदला लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ले आकर के और जगह पर खड़ा कर दिलस भारतीय जनता पार्टी। और यह बात के एहसास करा दिलस कि नीतीश कुमार के औरा जौन बा समाप्त होता। लेकिन नीतीश कुमार का कि वो अपना के खत्म मान ले। नीतीश कुमार जैसे उनका के जड़ सोपह करे के तैयारी होला फिर से पनक जाले।
फिर से नीतीश कुमार पनके के शुरू कर दिले और 2020 के चुनाव परिणाम के बाद फिर से अपन शक्ति संचय करे में लाग गए। रुआ देखले हो कि कितना कितना रणनीति और खेल बदलल। झट से चुनाव परिणाम आयल, सत्ता पर बैठले, कुर्सी अपनौले, मंत्रिमंडल के गठन भइल, पार्टी के तरफ ध्यान दिले, तुरंत उपेंद्र कुशवाहा के मिला करके और अपन गति मजबूत कैले। उपेंद्र कुशवाहा के अहिला से नीतीश कुमार के ताकत मिलल और भारतीय जनता पार्टी के समझावे खातिर ये काफी रहे। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी पर सातु पानी लेके चढ़ गई, लेकिन एजा नीतीश कुमार के संतुष्टि ना मिलल। नीतीश कुमार तुरंत पार्टी के अध्यक्ष बदल ले और राजनीति के मतलब होला कि झोंझ फंसौले रही। राउर बाल्टी भुला जाला इनार में तो झगर लगा के निकाली लेनू, वैसे ही झगर फंसा के रखल बहुत जरूरी होला। नीतीश कुमार झगर फंसौले और आरसीपी सिंह के जब अध्यक्ष बनावले तो पार्टी के अंदर में शुरुआत हो गई रहे विद्रोह के। हालांकि विद्रोह ओकरा पहले 2016 में शुरू हो गई रहे। आरसीपी सिंह के ये बात बुझा गई जो नीतीश के सबसे करीबी मानल जात रहन। विपक्ष तो यहां तक ले कहता कि नीतीश कुमार के आय के स्रोत और उगाही के माध्यम आरसीपी सिंह रहन। आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं साइड कर दिले, कारण कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बहुत नजदीक हो जात रहन, करीबी बनल जात रहन और पहला हाली ऐसा ऐसा काम कैले प्रशांत किशोर जौन कि नीतीश कुमार के बहुत प्रिय पात्र बन गए और ये बात नागवार गुजरल। एह में सब बहुत लोग शामिल रहे। अगर बात करी तो एक अंगुरी पर नाम गिना सकिले, लेकिन एकर जरूरत नहीं है और ना ही कहे खातिर वो लोग के सामने हम आइल बानी। हम कहे खातिर आइल बानी कि नीतीश कुमार के जौन भाग्य के फैसला बा वो भाजपा ना करी। हम तो ये बात कहता नहीं कि नीतीश कुमार के भाग्य के फैसला लालू प्रसाद करी हैं। जहां एक तरफ 21 तारीख के लालू प्रसाद के अगर सजा ना भइल तो बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदले वाला बा। और लालू प्रसाद पटना आई हैं तो उनका रहे खातिर और उनका के स्वास्थ्य लाभ लेवे खातिर सब व्यवस्था कर दिहल गई बा। एक बाद बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव नजर आई। एक साथ साथ एक चीज और वालों के सामने बता देते नहीं कि यह पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी से जौना तरीका से भी वर्तमान में लागत अरुआ के सब कुछ ठीक ठाक बा, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा बा। ए बीच में रुआ लोग खबर के माध्यम से मालूम भइल हुई कि नीतीश कुमार दिल्ली गए रहे और दिल्ली जाकर के आरसीपी सिंह से मुलाकात भइल है। आरसीपी सिंह से मुलाकात के बाद अचानक से जब प्रशांत किशोर से मुलाकात भइल तो ये बात अब एक नया तरीका से नया दौर में शुरू हो गई और एक चर्चा शुरू होकर लगल। जौन की रुआ लोग के याद हुई कि प्रशांत किशोर की घटना हम दिल्ली में रही आज से 3 महीना पहले रुआ लोग को बता दे रही कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार से संपर्क में बाड़न और जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भइल बाड़े और नीतीश कुमार से उनकर बोलचाल बंद रहा तथा कथित रूप से ओकरा बाद प्रशांत किशोर के एक्शन बढ़ गई। प्रशांत किशोर बात खुल करके एगो निजी चैनल के साथ बातचीत में कहले रहन कि वो चाहता रहे कि ये खाली फिर से नीतीश कुमार जी के साथे वो राजनीतिक यात्रा के शुरुआत करस। अब यह बात के रुआ इस तरीका से देख सकिले कि हम तो कह देनी रुआ मान कैसे ले हमारा बात के कि नीतीश कुमार के भाग्य के फैसला लालू प्रसाद करी हैं। तो एक पीछे 2-3 गो कारण बा और वो कारण जब रुआ लोग के सामने हम जैसे ना होला हिसाब के फार्मूला पर सेट कर जाला तो ओकर आंसर आ जाला, उस ही फार्मूला पर जब सेट करब तो लालू अगर जेल ना गई, जो उनकी पहले भी रुआ लोग तो नहीं है कि लालू अगर जेल ना गई तो ये बात रुआ समझ ली कि बिहार में खेला हुई। कारण कि नीतीश कुमार के एक गो डर बा कि वो तेजस्वी यादव से सामना सामनी ना कर सकेले। लालू प्रसाद से हारल और जीतल उनका दोनों स्वीकार बा, लेकिन तेजस्वी से हार स्वीकार नहीं खे। मामला एहिजे आंख अटक गई जाता। रुआ 2 महीना देखले होकर कि चुप्पी सरला गुमी सरला के बाद ये सब खेला भई रहे। दोसर का तरफ हम प्रशांत किशोर के बात करब, हम आरसीपी के बात करब, ललन सिंह के बात करब, उपेंद्र कुशवाहा के बात करब, लेकिन ओकरा पहले जीतन राम मांझी के बयान के बहुत जरूरत बा। जीतन राम मांझी के जरूरत का पड़ल ई कहे खातिर कि हम अगर मौका मिली तो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। एक मतलब देखी बिना आग के धुआं ना होखे और कहीं ना कहीं धुआं होता है, एक मतलब कि आग जरूर फैलत रुए। नीतीश कुमार के शराबबंदी से लेकर के उनका मुख्यमंत्री द्वारा
पद पर रहते हुए कई कार्य के लेकर के जीतन राम मांझी के बोले वाला हवे, और जीतन राम मांझी उनका सरकार में रह करके ये बात कहता रहे और रह करके उसकावत रहे, तो कहीं ना कहीं बात जरूर बा। और अगर लालू प्रसाद फ्रेम में आ जाता रहे जो उनके निष्क्रिय बड़े राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जी हैं, तो वह समझता नहीं कि क्या हुई, खेला बदल सकेला। नीतीश कुमार के अगर भारतीय जनता पार्टी बाहर को देवे तो वह बात मानता नहीं कि जीतन राम मांझी चुपचाप बैठी हैं, कि वो तुरंत अपन कोनो ना कोनो रास्ता अपना ली हैं। वो रास्ता अपनावला के बाद एक बात तो तय नजर आवत हुए कि जीतन राम मांझी के बयान बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं पूरे मन से वो तैयारी में लागल बड़न कि परिवर्तन चाहे जैसन होके जीतन राम मांझी वो खेमा में शामिल रही हैं जो सरकार में रही। मुकेश सहनी के बात रुआ लगातार सुन रहा बानी। मुकेश सहनी कहत रहे कि हम भाग्य विधाता बानी बिहार सरकार के, और ये बात सही भी बा। अगर वो भाग्य विधाता ना रहते, अगर उनका में दम ना रही, तो रुआ जानता नहीं है बात के कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उनका बर्दाश्त करते। लेकिन जौना तरीका से मुकेश सहनी स्पष्ट कह दिले कि अगर वो अपन हाथ घींच ले या फिर दम बा तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मुकेश सहनी के उनका के बाहर करके दिखाओ, सारा बात पर विराम लगा करके वो रख ले बड़ा कि तोरा अलग करे के मतलब कह के दिखा दो। एक मतलब रुआ समझता नहीं कि उनको यह बात के एहसास हो रहा बा कि कुछ तो राजदारी जरूर बा। दूसरा तरफ रुआ देख ले हो खब कि सब कुछ मिलला के बाद पशुपति कुमार पारस वाला खेमा बा, वो खेमा इतना उत्साहित काहे नहीं खे। अब केहू के नया बियाह होखे, कनिया घरे आवे आ घर में मातम छोले रहे, तो वह बुझ सकिले कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर बा। पशुपति कुमार पारस के एमएलसी के सीट भी मिल गई, जबकि जीतन राम मांझी के पुरान पार्टी रहे ना मिलल। मुकेश सहनी हाला करते रह गए ना मिलल। नीतीश कुमार 50-50 कहते रहे, उनको ना भेटाइल। और भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार मिल करके एगो सीट दे देता रहे अगर लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के, तो एक मतलब हुआ समझता नहीं कि कहीं ना कहीं खेला कुछ हो रहा बा। और एक खेला में सबसे बड़ खेला बा कि चिराग पासवान कहल जा रहा बा कि वो एनडीए में नहीं खन, फिर भी वो कहता रहे कि हम एनडीए में बानी, और नीतीश कुमार के सरकार बौसी तब बचाई के। अब तो भैया ममिला के अटक गई, के बचाई? जब भाजपा भसाई तो नीतीश के बचाई? नीतीश के कुर्सी कैसे रही? ये बात तो साफ साफ क्लियर हो गई। और ये क्लियर हो गई तो के बचाई? तो लालू बचाई हैं। लालू कैसे बचाई हैं इरुआ खूब बढ़िया से जानता नहीं। लालू प्रसाद के भी अपना पार्टी और परिवार दोनों के सत्ता में ले जाए के बाद समाजवाद के बाद काहे आइल, परिवारवाद के बाद काहे आइल, ये सारा चर्चा के अब समय खत्म हो गई बा। लेकिन यह चर्चा में ललन सिंह पर दबाव बा और उपेंद्र कुशवाहा पर एक खाली फिर से दबाव बढ़ गई बा कि अगर आरसीपी सिंह पार्टी में सक्रिय हो जाता रहे, उनका प्रभाव बढ़ जाता, उनका पावर बढ़ जाता, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा खातिर एक बार फिर चिंताजनक बात और सोचे वाली बात हो जाई। कारण कि उनका अभी अपना साथे ले आई जो आरएलएसपी से लोग आई रहे, समायोजन पूरी तरह से नहीं हो पाओ। कई गो ऐसा लोग बा जिनका कि हम व्यक्तिगत रूप से भी जानी ले, कारण कि वो जानता नहीं कि पत्रकारिता और राजनीति के संबंध भले ही 36 के होखे, लेकिन दोनों एक दूसरा के बिना ना रह सकेले। ना पत्रकार राजनीतिक लोग से भेंट कैला बिना रह सकेले, और ना राजनीतिक लोग पत्रकार के बिना जीवित रह सकेले। वो आत्महत्या के समान होला दोनों खातिर, और ये आत्महत्या केहू कैल ना चाहिए। तो कई लोग के व्यक्तिगत रूप से हम जानता नहीं जौन आज उपेंद्र कुशवाहा के लेकर के खुश तो जरूर बढ़े, लेकिन भीतर भीतर करेजा उनकर अधहन के तरफ खौलता कि उनका कुछ ना भेटाई। 1 साल से बेसी हो गई साथे अइला, और अभी तक ले यही उधेड़ बुन में रहल बा केकरा के रखी केकरा के निकाली। आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लोग के स्थान ना दिले रहन, ना ललन सिंह के स्थान दिले रहन। रुआ पता बा कि तुरंत ललन सिंह अध्यक्ष बनते सारा कमिटी के ध्वस्त कर दिले, नया तरीका से लोग के जोड़ल गई। कुछ लोग के स्थान जरूर मिलल उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन अगर आरसीपी सिंह प्रभाव में आ जी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा खाली फिर से नया खेल खेले के शुरू कर दी हैं। और ये नया खेल रुआ जानता नहीं कि क्या हुई। जरूरत पड़ला के बाद
उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद के साथ जाए खातिर ना कह सकेले, जीतन राम मांझी ना कह सकेले, मुकेश सहनी ना कह सकेले। एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भाग्य के फैसला बहुत हद तक लालू प्रसाद पर टिकल बा। ये पूरे बात में अगर देख ली तो चिराग के बात भी समझ में आ रहा बा कि मध्यावधि चुनाव हुई। मध्यावधि चुनाव तो तबे न हुई जब नीतीश कुमार के कोनो साथी सटहर ना मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाहला पर सरकार भस तो सकेला, नीतीश कुमार के चाहला पर सरकार भस तो सकेला, लेकिन सरकार बनावे में जब सरकार भस जाई तो बड़ी बढ़ल लमहर भूमिका कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के उनका पार्टी के जरूर रही। और ये बदलल परिस्थिति में एक बात तो तय नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर हुई। लेकिन एक खबर के विश्लेषण के बाद रुआ से एगो निहोरा जरूर करब। हम रुआ भोजपुरिया समाज से बानी, मगही बानी, मैथिली बानी, बज्जिका बानी, अंगिका बानी, जौना भाषा से भी रुआ संबंध बा, जौना भाषा में बोली बतियाइले, जौना भाषा में लिखी पढ़ीले, वो भाषा के साथ अन्याय हुई तो रुआ का करब। हम ये बात ऐसे कहतनी कि महागठबंधन के सरकार झारखंड में बा और झारखंड में जौना तरीका से भोजपुरी और मगही के बेलाग छांट दिहल जा गई बा, वो बात बहुत दुखद बा। और ये बात खातिर ये मंच के माध्यम से, खूंटा ठोक के माध्यम से सौंसे भोजपुरिया समाज से हम निहोरा करतनी, आग्रह करतनी कि रुआ लोग एकरा के छोड़ी मत। एकरा खातिर दबाव बनावल बहुत जरूरी बा। और खास करके कांग्रेस जौन की एक कानून के, जौन की हेमंत सरकार के ई फांसीवादी कानून कहल जाई, वो कानून के लागू कैला और भाषा के साथ अन्याय करना कहीं ना कहीं दुखद बा। और ये दुख के साथ ये लड़ाई में फिर से एकरा के बहाल करे खातिर लड़ाई लड़े के पड़ी। और खास करके लालू प्रसाद के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर दबाव बनावे के हुई, हेमंत सोरेन के मजबूर करे के हुई कि यदि तहरा सत्ता में रहे के बा तो भोजपुरी और मगही जौन की हमनी के हियरा के करीब बा ओकरा के रुआ अलग ना कर सकिले। वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका से अधिसूचना झारखंड सरकार जारी कैलस और महागठबंधन के सरकार हो बा, ये पूरे मामला में जो नया अध्यादेश आयल बड़ुए एकरा के कहल जा रहा बा कि प्रशासनिक और कार्मिक विभाग आदेश जारी कैले बा, जौना में अब भोजपुरी और मगही के छोड़ करके अलग भाषा नागपुरी, खोरठा, उर्दू, बंगला और कुरमाली जौन बा ओकरा के शामिल रखल गई बा। ये हमनी के संगे बहुत बड़ा अन्याय बा और खास करके वो बिहार के साथ अन्याय बा जौना के 2000 में पहले ही झारखंड के अलग करके अन्याय कैल गई रहे। आज बिहार जहाँ एक तरफ संसाधन से पिछड़ गई झारखंड के अलग भइला से, ओइजे अगर भाषा से भी गरीब हो जाई, कमजोर हो जाई तो निश्चित रूप से इस सबसे बड़ा दुखद वो व्यक्ति से बा जौन की भोजपुरी भाषा भाषी बाड़े लालू प्रसाद और 25 करोड़ भोजपुरिया समाज के करेजा पर कटार चली। यह बात से रुआ इनकार ना कर सकिले। वो ये बिहार से सटल जो क्षेत्र बा वो क्षेत्र से अगर ये भाषा का हटा दिया जाता तो बहुत लोग के समस्या हुई, लिखे पढ़े में, नौकरी चकरी, बहुत तरह के समस्या पैदा हुई। ऐसे आग्रह बा, निहोरा बा कि भोजपुरी और मगही के साथ अन्याय कहीं भी होके तो ओकरा के होके मत दी सबे। रुआ लोग से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ी निहोरा बा। हम तेजस्वी यादव से ये बात के निहोरा करब कि रुआ एकरा पर एक्शन ली सरकार, राहुल वो में सरकार में सहभागिता बा। कांग्रेस के हम राहुल गांधी से आग्रह करब कि रुआ याद हुई कि अपना सरकार रहते हुए 2014 से पहले रउए सदन में घोषणा कैले रहे कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कल जाई। हम भारतीय जनता पार्टी से भी निहोरा करब, अन्य दल से निहोरा करब कि भोजपुरी और मगही के साथ अन्याय मत करी सब है। आज के विश्लेषण में रुआ लोग से एजे विदा ले। सोमवार के दिन फिर रुआ लोग से भेंटचित हुई, बातचीत हुई। बस रुआ लोग के आशीर्वाद और प्यार दुलार और सही बनल रहो और खूंटा ठोक पर रुआ लोग अपना हित नाता गुतिया पटीदार सही सलेहर जे भी बा ओकरा से लाइक सब्सक्राइब जरूर करवा देव सब है। और संगे संगे हो घंटिया दबा दिला पर सब खबर रुआ लोग के मुफ्त में, सेतिया में, फ्री में
जहाँ बानी ओजे भेटात रही। गोड़ लागत है।